हेलो बच्चा साहब, कैसे हो आप लोग। आई नो कि फिजिक्स का क्वेश्चन देख के आप लोग को याद वापस से आ गया होगा, है ना। पेपर बीता नहीं है, सारे लोग बार बार फिजिक्स को लेके आ जा रहे हैं। एक तरीके से आप लोग के लिए तो डरावना भूत बन चुका है ये, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आया हुआ है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है। मेरे हिसाब से इसका एक बहुत खूबसूरत लॉजिक जो है ना, वो जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है तो उस टाइम पे बताया जाता है। सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डिफरेंशिएशन आप करते हो, सिंगल डेरिवेटिव तो स्लोप आता है, डबल डेरिवेटिव जब आप करते हो तो कर्वेचर बनता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को मैं 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन आपके लिए मैं एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि किस तरीके से सरफेस टेंशन का यूज करके आप इस क्वेश्चन को पूरा बनाते हो। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू जो दे रखी है वो l दे रखा है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती जो एनटीए वाले ने की है कि यहाँ पे सही तरीके से इन्होंने फ्रेम नहीं किया है इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को, ठीक है। बट यहाँ पे हमें एक एजम्पशन लेना होगा, ठीक है। हमें क्या एजम्पशन लेना होगा, ये हमारा ओरिजिन होगा, ठीक है। अब इस चीज को आप समझना, ठीक है। सपोज ये कोई वॉल है, ठीक है। अब इस पे अगर कोई पानी या फिर कोई भी लिक्विड जब टच होता है तो किस तरीके से वो कांटेक्ट में आके सरफेस टेंशन की वजह से कर्वेचर बना रहा होता है, ठीक है। इसको आप समझिए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो इस तरीके से यहां पे आपका एंगल थीटा, और यहां पे आप देख रहे हो तो ये एक कर्व बन रहा है ना। इसी कर्व का क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। इस कर्व को अगर आप ध्यान से समझो तो यहां पे 2 पॉइंट आप कोई भी ले लो, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लेते हो, ये आपका पॉइंट P1 और ये पॉइंट आपका P2, ठीक है। ये रहा, ये पॉइंट आपका P1 और ये पॉइंट P2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको अगर मैं स्लोप से दिखाऊं, ठीक, तो स्लोप बच्चा क्या आएगा, अगर कोई y फंक्शन ऑफ x है तो इसको अगर मैं बेटा स्लोप बनाऊं तो dy बाई डी एक्स, यही आपका आएगा y डैश, है ना। लेकिन जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करते हो तो डबल डेरिवेटिव बनता क्या है, तो डबल डेरिवेटिव बेटा इसका आ जाता है कर्वेचर। डबल डेरिवेटिव क्या आ जाता है बेटा इसका, कर्वेचर, यानी d2y बाई dx2, ये कहलाता है बेटा कर्वेचर। और इस चीज को जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तब इसके बारे में बताया जाता है कि जब आप एक बार किसी फंक्शन को डिराइव करते हो, डेरिवेटिव में लाते हो, तो वो आपका स्लोप बनता है, डबल डेरिवेटिव को वो कर्वेचर देता है। और सरफेस टेंशन और प्रेशर के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू कर्वेचर। अब यहां चेंज इन प्रेशर है ना, चेंज इन प्रेशर आप यहां देखो तो इस जगह पे P नॉट, यहां भी क्या आ जाएगा बेटा P नॉट। अगर ये लेंथ हमारे पास y है तो चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा बेटा, तो चेंज इन प्रेशर आपके पास आ जाएगा रो जी वाई इक्वल टू आपका सरफेस टेंशन, और कर्वेचर कितना है dx2। डायरेक्ट देखो आंसर आ गया। अब इस चीज को लोगों ने ना बहुत हवा बना दिया कि बहुत ज्यादा बाहर से आ गया। बाहर इन ए सेंस उनके लिए है जो सिर्फ एक गिमिक खेलते रहते हैं कि ड्रीम 45 से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर उनके बनाए हुए पेपर लीक करा देते हैं, उनके लिए ये आउट ऑफ सिलेबस है। जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते तो हमारे बच्चे ने इस क्वेश्चन को करके उन्होंने बोला भैया ये तो 2 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। क्यों, क्योंकि उनको इस कर्वेचर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो इस तरीके से गुरुकुल 360 में आपको बहुत ही सिंपल मेथड से चीजों को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। फिजिक्स से पढ़ाई नहीं जाएगी, फिजिक्स को समझाया जाएगा, ताकि जब आपको क्वेश्चंस मिले तो आप उसका पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाओ और एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो इस बार अगर आपको क्रैक करना है नीट जैसे एग्जाम को, तो बच्चा बिल्कुल ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड होना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वन शॉट वीडियो और ये जो सारी चीजें चलती हैं उनसे आपको दूर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है।